हेलो दोस्तों, हमारे चैनल साइंस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जो होती है वह मान लीजिए कि हवा से चल रही है और किसी सतह से टकराई, यानी किसी चमकीले सतह से टकराई या फिर आईना से टकराई, और फिर वह हवा में ही लौट आती है, पानी में नहीं जाती है बल्कि हवा में ही लौट आती है। तो ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, यानी कि हवा से पानी में चला जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन इस पर हम अभी विचार नहीं करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे अगर हम बात करें, प्रकाश जिस सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौटती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। यानी कि प्रकाश मान लीजिए कि अगर इस आईने की इस सतह से टकरा करके अगर मान लीजिए लौट रही है, तो इस सतह को ही क्या कहा जाता है, इस सतह को ही परावर्तक सतह कहा जाता है, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके लौटती है। आगे अगर हम बात करें, देखिए, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि चांदी जो होता है, वह चांदी जो है ये प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। और एक बात और आप चांदी के बारे में जानते होंगे कि चांदी जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का, देखिए अभी तुरंत हम आपको बताएं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए एक दर्पण है या फिर आईना है, प्रकाश की किरण आती है और टकरा करके फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब जो किरण आती है इसको आपतित किरण कहा जाता है, जाने वाली किरण को टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो ये सतह पे खींचा गया लंब होता है इसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जिस सतह से टकरा करके लौटती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि परावर्तन जो होता है, परावर्तन कितने तरह से होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दो तरह से होता है। एक तो हो जाता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं या फिर प्रकाश कितने तरह से परावर्तित होता है, तो प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं वो प्रकाश दो तरह से परावर्तित होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की, तो देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, सिंपल आप ध्यान में रखिएगा कि समतल सतह से अगर प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो वह नियमित परावर्तन होता है। देखिए, या फिर अगर हम बात करें, जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी या फिर चमकीली और समतल सतह पे पड़ती है, वह सतह जो है पूरी तरह से प्लेन होना चाहिए, थोड़ा भी उभर खाबर इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर प्रकाश की किरण ऐसे सतह पे पड़ती है तो ऐसे सतह से हमेशा प्रकाश की किरण जो होती है वह सीधे परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसको आप जो है सो इस फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि नियमित परावर्तन क्या होता है, तो समतल सतह से होने वाले परावर्तन को ही क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं अनियमित परावर्तन की, अनियमित परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी या फिर चमकीली सतह पर, रुखरी और चमकीली सतह पर, याद रखिएगा रुखरी होना चाहिए और चमकीली होना चाहिए, ठीक है, सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरह से टेढ़े मेढ़े अगर मान लीजिए सतह पे पड़ेगी तो वो नियमित रूप से परावर्तित नहीं होगी। अगर ऐसे आएगी तो वो इस तरह से चली जाएगी। तो ऐसे परावर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि रुखरी या खुरदरे सतह से होने वाले परावर्तन को
अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि टेढ़े मेढ़े सतह से अगर मान लीजिए अगर टेढ़ा मेढ़ा सतह है या फिर रुखरा सतह है, तो ऐसे सतह से होने वाले परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। और इसको आप फोटो के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो पूरी तरह से प्रकाश की किरण जो है वो अनियमित रूप से परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।